हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन का नवंबर आरटीपी है 2022 का। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है इन्वेंट्री टेकिंग पर। इन्वेंट्री टेकिंग पर क्वेश्चन है बेटा। ये देखते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन होना है। आरटीपी सबके पास होगी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है। A trader prepared his account on 31st March every year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April 2022. बेटे एक ट्रेडर है, 31 मार्च को वो अपने खाते बंद करता है। किसी कारणवश वो 15 दिन लेट हो गया। किसमें? स्टॉक टेकिंग में, इन्वेंट्री टेकिंग में। चाहिए कब की इन्वेंट्री? 31 मार्च की। और स्टॉक टेकिंग कब करा उसने? फिजिकल वेरिफिकेशन जो करा वो करा 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को गुड्स पड़ा हुआ था गोडाउन में, वो पड़ा हुआ था 2,50,000 रुपीज़। गुड्स पड़ा हुआ है गोडाउन में 2,50,000 रुपीज़। द फॉलोइंग फैक्ट वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल 2022। 15 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुई 5, उसके बारे में बता रखा है बेटा कि ये ट्रांजैक्शन हुई। अब एक बात बताओ फटाफट से, अगर ये पीरियड है मेरा, मान लीजिए ये 31 मार्च है, 31 मार्च 2022, यहाँ पर है 15 अप्रैल 2022, और यहाँ पर स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी करी? 2,50,000 रुपीज़। अब वो कह रहा है यहाँ इस पीरियड में कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसके बारे में बता रहा है। एक बात बताओ, अगर सेल करी होगी यहाँ पर तो क्या होगा? वो प्लस या माइनस? सेल्स की होगी तो वो क्या होगा? प्लस या माइनस? अगर सेल करी है तो मैं क्या करूँगा बेटा? उसको प्लस करूँगा, क्योंकि इस बीच में जो मैंने माल बेचा है वो इस वाले स्टॉक में से ही बेचा होगा। और मुझे यहाँ पर चाहिए कि कितना है बैलेंस? मुझे 31 मार्च 2022 का स्टॉक चाहिए बेटा। और मैंने आगे पीरियड में मैंने कुछ सेल कर दी तो वो मैं प्लस करूँगा, जिससे कि मैं 31 मार्च 2022 वाले स्टॉक पर पहुँच जाऊँ। मान लो मैंने सेल करी 1 लाख की, 80,000 उसकी कॉस्ट थी। तो इस 80 को मैंने यहाँ पर बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000। तो 80,000 को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास 3,30,000 का माल जो है यहाँ पर था। जब तो 80 का मैंने आगे बेचा और 2.5 लाख का माल रह गया भाई। 3,30,000 का यहाँ पर हुआ, 80 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगा तो 2.5 लाख जब तो आ रहा है। ठीक, देखें वो कह रहा है सेल करी 2 लाख की। क्वेश्चन कह रहा है सेल करी 2,05,000 की। कैश सेल भी करी, इसमें कैश सेल 50,000 इंक्लूड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक तो मेरा वहां से भी कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों से ही स्टॉक तो मूव हुआ है। आगे देखें, परचेज करी 25,170 की। परचेज करी 25,170 की, और इसमें कैश परचेज है 9,950। कुछ भी नहीं है, उससे भी मेरा स्टॉक आया है, कैश परचेज से भी। सेल रिटर्न हुई है, यानी सेल में से मैं 5,000 रुपये कम कर दूंगा तो सेल हुई है मेरी नेट सेल 2 लाख की। आगे देखें फटाफट से, वो कह रहा है 4th पॉइंट, ऑन 15th मार्च, 15 मार्च यानी इससे 15 दिन पहले, यहाँ की तकरीबन, अगर ये 1 मार्च है तो ये मैंने 15 मार्च यहाँ ले ली बेटा। तो 15 मार्च को क्या हुआ? सेल वैल्यू थी 50,000 की, वर सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर। कुछ गुड्स था बेटा, सेल वैल्यू है उसकी 50,000, और कस्टमर को बेचा गया था माल कि साहब आप इसको या तो एक्सेप्ट कर लेना
या अनएक्सेप्टेड कर लेना। हाँ जी, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, 15 मार्च की अप्रूवल 15 अप्रैल तक के लिए हो गई, यानी मेरा नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा अप्रूवल। इस वजह से आगे देखो, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, 40% तो उसने रिटर्न कर दिया बेटा। और देखें 40% रिटर्न कर दिया और रेस्ट का अप्रूवल दे दिया, यानी 60% का उसने क्या करा, अप्रूवल दे दिया कि साहब मैं माल ले लूंगा। और ये अप्रूवल दी 10 अप्रैल को और बिल कटा है 16 अप्रैल को, तो माल तो मेरा 15 मार्च में ही चला गया। एक बार बताओ माल कब गया, 15 मार्च में। अभी इस पर बात करेंगे। हाँ जी बेटा, तो पहले 3 पॉइंट ये देख लेते हैं। सेल के पॉइंट मैंने बता दिया, 2 लाख रुपए है सेल। इसकी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो मैं इसमें प्लस कर दूंगा। जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, मान लो 1,80,000 इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो 2.5 लाख में मैं 1,80,000 ऐड कर दूंगा, तो कितना आया, 2.5 लाख प्लस 1,80,000 मान लो, तो ये आया 4,30,000 रुपये। तो 4,30,000 रुपये करके देख लो, यहाँ पर अगर 4,30,000 है और 1,80 मैंने यहाँ पर बेचा है तो 2.5 लाख ही आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब परचेज का क्या करूँगा, परचेज इस पीरियड में की गई है तो यहाँ तो था नहीं वो, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। अब सेल और रिटर्न बेसिस पर देखते हैं बेटा, सेल और रिटर्न बेसिस पर देखते हैं क्या होना है। हाँ जी बेटा, 50,000 की सेल वैल्यू है, 50,000 की सेल वैल्यू है। 40% मैंने माल बेचा ये 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल का अप्रूवल या तो अप्रूव्ड होगा गुड्स या फिर अनअप्रूव्ड होगा, और अनअप्रूव्ड होगा तो माल वापस आ जाएगा मेरे पास 15 मार्च तक, 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक माल मेरे पास वापस आ जाएगा व्यापार ट्रेडर के पास। हाँ सर, तो 40% जो रिटर्न आया है, एक बात बताओ बेटा, पहले इस डेट में बताओ 31 मार्च में मैंने कोई एंट्री डाली होगी, नहीं डाली होगी? सर डाली होगी। कौन सी एंट्री डाली होगी? सेल को मैंने डेबिट करा होगा, सेल्स डेबिट, और टू डेटर क्योंकि अप्रूवल पर है ये, तो डेटर को क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए? 50,000 50,000। और क्या एंट्री बनी होगी बेटा? एक एंट्री और बनी होगी, स्टॉक लाइन विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर क्या जाएगी? एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं सर। ये 2 एंट्री मैं बनाऊंगा। तो एक बार बताओ, जब मैंने यहाँ इस पॉइंट पर 31 मार्च में सेल को कैंसिल कर दिया, सेल कैंसिल कर दी, सेल को मैंने यहां पर कैंसिल कर दिया, तो मैं अब जब उसने अप्रूवल दी है 60%, तो जब मैं ये एंट्री बनाऊंगा, यानी मेरी सेल कब की मानी जाएगी? मेरी सेल मानी जाएगी 15 अप्रैल की, और वो भी कितनी है? 60%। एंट्री क्या बनी होगी? डेटर डेबिट टू सेल्स, डेटर डेबिट टू सेल्स 60%, 50 का 60, 50 का 60%, 30,000 30,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ये वैसी बातें बता रहा हूँ बेटा, इसमें अभी स्टॉक टेकिंग के बारे में सोचेंगे कि ये क्या होगा। वैसे आपके दिमाग में अभी आ गया होगा
कि स्टॉक मेरी जो है 2.5 लाख में एज ए सेल ये हुई है, तो जैसे ट्रीटमेंट इसका हुआ था 2 लाख प्लस करा था, ऐसी 60% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके उसमें मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, देखें जरा परसेंटेज क्या दे रखा है। परसेंटेज दे रखा है 20% ऑन सेल प्रॉफिट कमाता है, 20% ऑन सेल्स, यानी 1/5 ऑफ सेल, 1/4 ऑफ कॉस्ट। हाँ जी बेटा, हमने 3 पॉइंट कर लिए हैं अभी तक। उसके हिसाब से मेरा 15 अप्रैल को स्टॉक कितना था बेटा, 2,50,000। 2,50,000 मेरा स्टॉक है। 2 लाख का मेरा क्या है, सेल है, 2 लाख की सेल है। तो ये तो पता पड़ गई कि मैं प्लस करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ का बैलेंस चाहिए, मुझे इस डेट का बैलेंस चाहिए। और 2 लाख में मेरा अभी इसमें क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट, तो वो एलिमिनेट करके मुझे कॉस्ट पे लाना है। 2 लाख तो मैं तो प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 2 लाख का सेल पर है ये, 2 लाख क्या है सेल, तो 1/5 करूंगा तो 40,000। भाई 2 लाख का 1/5 करूंगा तो 40,000, 1,60,000 मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। तो 2,50,000 प्लस 1,60,000 मेरी सेल करी मैंने इस पीरियड में, तो 4,10,000 रुपये आई अभी तक इन्वेंट्री। परचेज कितनी करी मैंने 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल तक, 25,170 रुपये, ये माइनस कर दूंगा। हाँ जी, ये आया 3,84,830। एक अप्रूवल वाली चीज़ देखो, 30,000 की करी है, 30,000 का 1/5 करो, ये भी सेल पर है, तो 30,000 का 1/5 कितना आया, इसे डाल दो मेमोरी में, तो 30,000/5 6,000 रुपये, यानी 24,000 रुपये मैं प्लस करूंगा माइनस। भाई 30,000 था, 6,000 का प्रॉफिट कमाया। कॉस्ट को बताओ बेटा फटाफट से, जब मैंने 15 अप्रैल में सेल करी है ये, तो इसको क्या करूंगा, प्लस 24, यह आया 4,08,830। अभी तक का बैलेंस आया 4,08,830। एक बैलेंस और बचा पड़ा है, उसे देख लें जरा। एक पॉइंट और है, वो कह रहा है द ट्रेडर had also received goods costing 40,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods had been sold by 31st March and another 50% on 15th April. These sales are not included in above sales. देखो बेटा, वो कह रहा है कॉस्ट पड़ी हुई है 40,000, जो कि कंसाइनमेंट बेसिस पे इसके पास भेजा था। क्या कंसाइनमेंट का स्टॉक इसका होता है? नहीं सर, इसका तो मतलब ही नहीं। पहले इसे बाइफरकेट कर लेते हैं। वो कह रहा है कि 20% तो उसने सोल्ड कर दिया, 20% सोल्ड कर दिया। कितना आया 20%? 8,000 कॉस्ट के ऊपर। 60% 50% एक 15 अप्रैल में सेल कर दिया, ये कितना आया 20,000 रुपये। और 30% इसका अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है, 30% कितना आया 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ इसका पड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टॉक में पड़ा हुआ है ये 12,000 रुपये का। अब इसे बताओ, इस 2.5 लाख में से मेरा कितना शामिल है? 12,000 रुपये शामिल है, जो मेरा है ही नहीं। भाई 8,000 में ये कमीशन लेगा ट्रेडर, इस पर कमीशन लेगा, और ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाने ही नहीं है। तो जो 2.5 लाख में पड़ा हुआ है 12,000, उसे मैं माइनस कर दूं। अभी तक का टोटल कितना आ रहा था? 4,08,830 माइनस 12,000, यह आया 3,96,830 रुपये। तो स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी आ गई? 3,96,830 रुपीज़। दोबारा देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अब किसी और मेथड से बताऊं बेटा? हाँ सर, किसी और मेथड से भी बता दो। देखो,
पहले कैलकुलेटर पर एक बार ऐसे ही चेक कर लेते हैं। मेरा आंसर कितना है? 3,96,830। मेरा स्टॉक 15 अप्रैल को कितना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख में अभी मैं दूसरे मेथड से नहीं बता रहा, इसी को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। मेरा नेट सेल आई 2 लाख की, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट एलिमिनेट करूँगा क्योंकि ये सेल पर है। सेल पर मैं 1/5 ऑफ सेल है, प्रॉफिट जो कमाता है और 1/4 कॉस्ट पर कमाता है। तो 2 लाख की मुझे सेल ही तो पता है, तो सेल पर मैं 1/5 लूँगा, 1/5 ले लिया। तो 2 लाख का 1/5 आया 40,000। तो 1,60,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई। तो 2,50,000 प्लस 1,60,000, हाँ सर 4,10,000 की मेरी यहाँ पर इन्वेंट्री मैंने कैलकुलेट की, यहाँ पे होनी चाहिए थी। भाई 4,10,000 में से 1,60 की मैंने बाद में बेच दी तो 2.5 लाख आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। परचेज करी 25,170 की, तो ये मैं क्या करूँगा बेटा? माइनस करूँगा, क्योंकि इस पीरियड में ये थी ही नहीं और इसमें शामिल है, तो माइनस करूँगा 25,170, ये आई 3,84,830। अब 2 चीज़ थी हमारे पास अप्रूवल की। अप्रूवल की अगर मैं बात करूँ तो 40% तो उसने रिटर्न कर दिया और 60% अप्रूव कर दिया। अब फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जरा पहले इसमें बताना, सेल कब मानी जाएगी? जब उसने अप्रूवल दी है, और कितने की दी है? 60% की, 60% की अप्रूवल दी है। तो 2.5 लाख में मैं क्या करूंगा बेटा? प्लस करूंगा, कितना है वो स्टॉक? 50,000। 50,000 का 60% 30,000। 30,000 का सेल पर है, 1/5 करूंगा 6,000, 24,000 रुपये मैं प्लस कर दूंगा। अब क्या करूंगा? एक कंसाइनमेंट बेसिस था, कंसाइनमेंट में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? इसमें 12,000, तो ये आया 3,96,830। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। अब देखें बेटा, दूसरे मेथड से देखते हैं, एक मेथड और देखते हैं। ये सिंपल मेथड है, जो सेकंड मेथड अब देखते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दूं इस पीरियड का, तो जो मेरा ओपनिंग स्टॉक निकलेगा वो ही मेरा क्लोजिंग होगा कब का? 31 मार्च 2022 का। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। अगर मैं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दूं, तो क्लोजिंग तो मुझे पता है, सेल और परचेज पता है, और गुड्स पता है कितने कितने अप्रूव्ड वाले बेचे हैं, और उसके हिसाब से मैं क्या कर दूं बेटा? ओपनिंग बैलेंस मेरा निकल आएगा और ओपनिंग बैलेंस ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। हाँ सर, देखो करके देखते हैं इसको, बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए। हाँ जी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अभी अंदर ही लिखूंगा 2,50,000 रुपये। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा था हम वैसे ही चलेंगे बेटा, बिल्कुल 2,50,000 रुपये मैंने क्लोजिंग स्टॉक अभी अंदर ही रहने दिया। सेल बाई सेल्स 2,05,000 रुपये, लेस करूँगा इसमें से रिटर्न 5,000 रुपये। ये कितना आया बेटा? बाहर लिख दूंगा 2 लाख रुपये। परचेज कितनी करी है वो यहाँ लिख दूंगा, परचेज 25,170। हाँ जी, गुड्स अप्रूवल पर गुड्स अप्रूवल पर भेजे गए हैं, तो बाई वो भी मेरी सेल्स है। सेल्स कितनी सेल है? 60%, यानी 30,000।
हाँ जी, सेल हो गई। अब एक पॉइंट बचा, कौन सा? कंसाइनमेंट वाला। क्या वो 12,000 ट्रेडर का माल है? नहीं। तो लेकिन क्या वो शामिल है 2,50,000 में? हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, फिजिकल जब काउंटिंग हुई है इन्वेंट्री की, तो 12,000 के रुपये का माल उसका भी पड़ा हुआ है कंसाइनर का, तो वो मैं माइनस करूंगा इसमें से 12,000 रुपये। तो मेरा एक्चुअल में जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा खुद का है वो कितना है? 2,50,000 में से 12,000 रुपये कम कर दूंगा, तो 2,38,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक ये कब का निकल के आएगा? 1/4/2022 का। निकाल लो बेटा फटाफट से। 2,38,000 प्लस 30,000 प्लस 2,00,000, अभी जीपी रह गया बेटा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सेल कितनी है मेरी? 2,30,000, तो 2,30,000 का 1/5, 2,30,000 का 1/5, 46,000। हाँ जी बेटा, फटाफट से तेजी से। 2,30,000 प्लस 2,38,000, टोटल आया 4,68,000। 4,68,000। 4,68,000 माइनस 25,170 माइनस 46,000, तो बेटा ये आया 3,96,830। मेरा ओपनिंग कितना आया बेटा? 3,96,830। इससे भी आंसर मेरा वही आया। ठीक है बेटा, तो आपको इस चैप्टर में कोई सी भी समस्या है मुझे मेल करें, कोई भी दिक्कत है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।